नहीं साढ़े वास्ते अज फिर वही ताज़ा दिन आ वही चीकां वजदियां सुनिए। मैं तो पहले दसिया भी मैं कभी अखा मीट के नहीं उदों नहीं सुती क्योंकि मैनू उस तरह छोटे बच्चे जलाते दिसते ने चीकां वजदियां मेरे कन्ना च सुनदियां ने। मैं बैठी रहनी हाँ जो आपे डिग पवां नहीं तो बैठी रहनी हाँ अखा बंद नहीं करती क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਬਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਐਡੇ ਆਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਮੀ ਮਰਦੀ ਵੇਖੀ। ਮੇਰਾ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਵਤਨ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਸਾੜਨ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਡਿਆ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜਨ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 85-95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਪਿਆ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ मौत। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 36 साल बाद 1984 के दंगों को आज पीड़ित परिवार दिल्ली के रकाबगंज में सच की दीवार पर उन परिवार को याद कर रहा है जो उसमें एक तरीके से शहीद हो गए थे। आज सच की दीवार पर सभी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और परिवार वाले आज उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो लोग उस 1984 में मारे गए थे। हमारे साथ दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसैया। सिरसा जी 36 साल हो गए आज भी इंसाफ नहीं मिला। नहीं इंसाफ तो मिलने के आसपास भी अभी तक बात नहीं पहुंची। देखो ये जरूर है कि हमने एक दो मगरमच्छों को गिरा लिया नीचे और जो कहते थे कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता उनको जेल के सलाखों के पीछे छोड़ के आए हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी अभी और है। सरकार जो है एक डीसी भी बहुत पावरफुल होता है। यहाँ तो देश की सरकार जो है वो उनको बचाती रही है। आज की सरकार अगर इसी तरह ईमानदारी से साथ देगी तो यकीनी तौर पर इनको सजाएं होंगी। कमलनाथ का केस खुला है टाइटलर का। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इंसाफ में। जुडिशरी जो थी वो तो तब से लेकर तब तक सो गई थी। अगर तब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो केसेस को लिया होता तो अब तक तो सब लोग जेलों में होते। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 84 के बाद जो बाकी दंगे फसाद देश के अंदर हुए अगर 1984 का कत्लेआम ना हुआ होता तो वो भी ना होते कभी। तो इसलिए लड़ाई तो लंबी है लेकिन आज हमें कम से कम ये संतुष्टि है कि जो लोग कहते थे कि कांग्रेस के हम इनको हाथ कोई नहीं डाल सकता हमने उनको ये साबित करके दिखा दिया कि तुम चाहकर भी इनको बचा नहीं सकते। मैंने जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करी है तो उन्होंने साफ कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो 1984 के पीड़ितों का इस्तेमाल करती आई हैं। नहीं बिल्कुल। देखो अगर हमारे से पहले जो प्रधान थे जिन्होंने रकाबगंज के अंदर गुरुद्वारा साहब को आग लगाई, इस गुरुद्वारा साहब पवित्र स्थान 9वें पातशाह का, इसी के अंदर दो हमारे बाप बेटा जो थे जो जल की सेवा करते थे वो मारे गए। उन्हीं कांग्रेसियों को इसी रकाबगंज साहब में बुलाकर और उनको सरोपे दिए जाएं। हिंदू दी ट्रिब्यून ने लिखा खबर कि तब के प्रधान परमजीत सिंह सरना से जब ये पूछा गया कि तुमने सज्जन कुमार को सरोपा क्यों दिया, बोले क्योंकि हमने कांग्रेस से काम लिए हैं। तो कांग्रेस से क्या काम लिए हैं सज्जन कुमार से? यही तो काम लिया होगा, गुरुद्वारे जलवाए, लोगों को जलवाया।
लोगों की बहनों के बेपत करवाया। तो ये हमारे कौम के अंदर भेड़िए थे। ये जो कौम के भेड़िए थे, ये इन लोगों के कारण ही ये सब कुछ हम इंसाफ लेने में नाकाम रहे, क्योंकि सरकार उनके साथ थी और कौम के गद्दार भी उनके साथ आ गए। अब सज्जन कुमार को डर किससे लगे? सरकार उसकी और कौम के गद्दार सिख भी उनके साथ, तो फिर डर किससे लगे? तो इन इन लोगों को जो बड़ी बेइंसाफी है वो अपने लोगों ने की है। ये लड़ाई बहुत देर पहले लड़ी गई होती, और बड़ी देर पहले, क्योंकि आप याद करो 2013 से पहले तो लोग खत्म कर चुके थे, इसको भूल गए थे कि था ही कुछ। ना तो किसी को गुरुद्वारे में आने का देश था, ना तो कोई प्रदर्शन कर सकता था गुरुद्वारे में, ना तो कोई गुरुद्वारे में आके प्रोग्राम कर सकता था 1984 का। कल वो अकाली दल अमृतसर के लोग आए, तो कल खुद कह रहे थे, यहाँ पे बता रहे थे कि हमें तो गुरुद्वारे के अंदर ही घुसने दिया जाता था, और अगर हम रकाबगंज में आके अंदर गुरुद्वारे में अंदर आके प्रोग्राम कर लेते थे तो माइक बंद कर देते थे। तो आप देखिए, कभी सिख भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग थे तो उनको इस्तेमाल किया गया। तो बिल्कुल 1984 के जो पीड़ित परिवार थे उनको इस्तेमाल किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो उस समय की तस्वीरें हैं जब 1984 के में दंगे हुए थे, और किस तरीके से भीड़ थी और किस तरीके से ये दंगे उस समय के, जिस तरीके से ये ऑटो जला दिया गया था, ये बस जो है पलट दी गई थी। तमाम जो ये तस्वीरें हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1984 में किस तरीके के हालात थे। आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर कैंडल लगी हुई है। जो परिवार के लोग थे उन्होंने अपने परिवार को श्रद्धांजलि दिया और उनको एक तरीके से याद किया है। हमारे साथ मौजूद हैं उस 1984 में अपने परिवार को खोया और अहम गवाह जगसेर सिंह जी। जगसेर सिंह जी, 36 साल हो गए, मंजर अभी भी याद आता है? पूरा जी, आंखें बंद कर ले तो सारा ही पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये तो भूलने वाली चीज ही नहीं है। सारा परिवार खत्म हो गया, 3 भाई मार दिए, अकेला था, वहां से गया निकल के बचाऊं किसी तरह से भाइयों को। जो बचा है वो भी भाभियां थी, बच्चे थे, तो आर्मी भी लेके आया उस टाइम। तो अपनों को नहीं बचा सके, भाइयों को, बच्चों को बचाया, जगदीश कौर को बचाया, इनके बच्चे थे, एक इनका बेटा था, उसके भी बाल मैंने काटे उस टाइम, काट के फिर लेके गए। तो वही चीज़ों जो हैं सज्जन कुमार को अंदर देख दी, क्योंकि रिटर्न प्रूफ बहुत है मेरे पास। जिसके घर में मैं रुका था, पंडित जी थे राम अवतार, उनको भी इन्होंने अपने आप में, क्योंकि क्रिटिकल दबाव होता ही आपको मालूम है, तो वो कहने लगा कि मैं तो जानता नहीं। फिर वो भी मेरे पास प्रूफ थे, क्योंकि उसको भी पकड़ लिया था। हमें बचाने के चक्कर में इन्होंने, सज्जन कुमार ने बोला था कि जो हिंदू मदद करता है उसका घर भी जला दो, मार भी दो चाहे। तो इसी कारण मुझे वहां से भी निकलना पड़ा था। तो फिर राम अवतार के घर में भी रहा, राम अवतार को उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैं थाने में गया, एक कैप्टन साहब मेरे साथ गए थे, तो उसको जाके बोला कि मैंने, इन्होंने तो बचाया है। तो ये वो रोई नामचे से निकाल नहीं सके, जो जो रिटर्न प्रूफ है मैंने दिए। फिर इन्होंने मेरे को ये कह दिया तुम तो रहते नहीं थे दिल्ली में, साबित करो। अब बताओ 34 साल बाद कैसे साबित करें? भगवान कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, जो कातिल होता है उसको अंदर लेने के लिए। मेरे को 31 अक्टूबर 1984 को पासपोर्ट इशू हुआ उसी एड्रेस पे। मैंने कहा ये मैंने तो नहीं बना लिया ना। फिर उसके बाद मेरे को गोपीनाथ बाजार में मेरा अकाउंट था, वो दिया। एक असेसमेंट रिपोर्ट थी, इनकम टैक्स की रिटर्न भरी थी, वो भी दी। अब जैसा उनको पूछने लगे अब बताओ और क्या चाहिए। तो ये हर तरह से हमें खत्म करना चाहा इन्होंने, मगर सबूत थे तो आज वो सलाखों के पीछे चल। लंबी लड़ाई लड़ी, इंसाफ मिला? थोड़ा बहुत, इतना टाइम के बाद भी थोड़ा बहुत हुआ है। बच्चे भी सोचते होंगे कि हमारे पापा थे, मेरे बारे में सोचते होंगे जो आज तक इसने लड़ाई लड़ी है। तो इंसाफ तो थोड़ा मिला, पर पूरा नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक आदमी नहीं है, ये पूरी चेन है। तो ये आने चाहिए अंदर, क्योंकि कल को इन लोगों के कारण ही हिंदू सिख एकता में खतरा है। क्योंकि ये लोग, अभी देखो मुझे बचाने वाले हिंदू हैं, ये कहते कहते कि हिंदू मार रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की सियासत थी, इन्होंने मरवाया सबको। डर लगता है अभी भी? डर पहले होता था, बाद में जब आप जैसे मीडिया वाले आ गए, सब आ गए, तो फिर डर खत्म हो गया। फिर पता है क्या होना, यही है लास्ट, तब मर जाते तो फिर। इसलिए हमने दिल से आगे गवाही दी, किसी के ऊपर नजायज नहीं दी, जो हुआ वही बताया। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी? जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, इसको बाहर नहीं आने देंगे। जुडिशली पे हमें अब विश्वास है कि वो नाजायज नहीं करेंगे। तो आगे देखो क्या होता है। लगता है कि ये सब चीजें राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी रही है।
हाँ, राजनीति का ये चक्कर है कि तब थी कांग्रेस, उनका दबदबा था। ये सब छोटे मोटे आदमी थे, इन्होंने मार के लोगों को जाके उनको बताया कि हमें मारे हैं। इनको सभी को मंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। तो वो तो बड़े पावरफुल हो गए, इनसे साथ झगड़ा लेना कोई आसान नहीं है। फिर भी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल पीड़ित परिवार हैं, गवाह भी हैं, साफ कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।